नर मर गए ये नर मांगन जाए और उनसे पहले दे मरे जिन्हें मुमकिन के सतनाए। और जो मांगे उसने मांग कर अपनी आत्मा को कितना नीचे गिराया। मांगना कोई आसान काम थोड़ी है। जब अपने आत्मा को गिरवी रखो, अपनी आत्मा को जिसे तुम मांगे उससे छोटा मानो, तब कुछ मांगना होता है। उसे बहुत कोई बड़ी तकलीफ होगी जब वो मांग रहा है, आवश्यकता बहुत होगी। ये सोच कर कहते जिनसे मांगा और उन्होंने मना किया वे उनके पहले बैठे। सवाल बात दान के विषय की नहीं है। दान नहीं दिया जाना चाहिए। धर्मनाथ भगवान का चरित्र है, धर्मनाथ है। महाकवि ने लिखा महाकवि हरिश्चंद्र का, उसमें ऐसा लिखा है कि धर्मनाथ के पिता का नाम था महासेन, उनका नगर कैसा था। तो उसमें लिखा देही दुरक्षर द्वयम। देही माने दे दो अक्षर हुए ना, दे दो, ये दो दुरक्षर हैं। तो आज तक किसी व्यक्ति के कान में ये दो अक्षर नहीं पड़े थे। कौन सा? दे ही, कि मुझे दे दो। किसी ने उस नगर में झगड़ा दी, एक शब्द सुने नहीं थे। क्या बात कर रहे? यानी किसी ने मांगा नहीं था, पर कोई आदमी उस नगर में मांगने वाला नहीं था। वो महाकवि हरिश्चंद्र उस नगर को इसलिए महान कर रहा है कि उसमें कोई दे दो कहने वाला नहीं। तो क्यों नहीं था? तो वहां दान नहीं दिया जाता था। क्या कहते? तो ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा? आकार निरीक्षणात्मा, उसकी शकल देखकर, उसकी परिस्थिति देखकर लोगों की समझ में आ जाता था कि इसे जरूरत है कहीं की। तो वो उसे बिना दे दो कहे उसके पहले ही दे देते थे। उसे बोलना नहीं पड़ता था, गुप्त रीति से दे देते थे, पता ही नहीं पड़े। 10,000 के नोट उसके घर में डाले हैं, कौन डाल दिया पता ही नहीं। क्योंकि वो हमारे उपकार के नीचे दबे नहीं, हीन भावना नहीं आए। आकार निरीक्षणात्मा, आकार के देखने से, उसकी परिस्थिति को देखने से, आखिर समाज के बीच में रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं लगता है क्या? मंदिर है और हम मंदिर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या कमी है, हमें दिखाई नहीं देता अपनी आंख से क्या? तो कोई कहेगा कि आप ये करा दो तो हम कराएंगे, हमें उसके पहले ही ये भाव आ जाना चाहिए कि भाई हमने अपने घर का मकान लेटरिन बाथरूम में 10 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो ये मंदिर का ये हिस्सा ऐसा कैसे रह सकता है? क्या समझ में आया ना? कहते ऐसा देखकर ऑटोमेटिक ही हो जाता था। तो ये नहीं कह रहे कि कोई बोलता नहीं था, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो नमोकार मंत्र की महानता में आपको बता रहा था कि इसमें कुछ मांग नहीं की गई है। हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है ना, ये जो बलि राजा के सामने विष्णु भगवान मांगने गए थे, तो बामणिया का भेष बनाना पड़ा था। अपने आप रक्षाबंधन की कहानी आती है। क्यों? कि वो मुनिराज थे ना, क्या नाम था? विष्णु कुमार। जो विष्णु भगवान थे, अपने विष्णु मुनिराज थे, और वे राजा के यहाँ गए मांगने के लिए 2.5 कदम जमीन, तो उन्हें भी बामनिया का रूप बनाना पड़ा था। माने बामनिया माने दुनिया में सबसे छोटा आदमी। जो आदमी मांगने का धंधा करता है वो अपने को सबसे छोटा आदमी पहले ही स्वीकार कर लेता है, उसे बामनिया बनना पड़ता है।
एक विशेषता मानवों का महामंत्र की है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी से कुछ लेना। हमने पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया है कि भगवान हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट के भगवान के सामने पेश कर देना कि तू ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये भी भक्ति है? ये तो भिखारी बना है। जैन भगवान पितराजी भगवान का भगत भिखारी नहीं होना चाहिए। अंतर दिखना चाहिए ना हमारे समाज में। यहाँ जयपुर में पंच कल्याण हुआ था, करीब 20 साल हो गए, 90 में हुआ था, तो अभी 9 हो गया, जो भी समझ लो 18-19 साल हो गए। तो यहाँ पर भैरव सिंह जी आए थे। ऋषभदेव भगवान का राज दरबार लग रहा था, तो उस टाइम पर वो आए। तो उन्होंने अपने भाषण में पहले ये कहा कि जितनी जगह मैं आज तक गया हूं, सब जगह मुझे एक मेमोरेंडम मिलता है और वो लंबी मांग पत्र पेश की जाती है कि हमें ये करवा दो, ये करवा दो, सड़क बनवा दो, ये दबा दो, ये मांग की जाती है। जब लोग मुझे निमंत्रण देने आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब कुछ काम मेरे लायक हो तो बता दो मुझे। तो उस वक्त मेमोरेंडम पेश करोगे तत्काल में क्या कर पाऊंगा, पहले से ही बता दो है ना, तो मैं वहां कुछ घोषणा कर सकता हूं। तो हम लोगों ने तो हंस के रहे, कुछ कहा नहीं। तो वो कोई बात नहीं है, लिख के दे देना, मतलब सोच समझ के तत्काल तो कोई डिसीजन नहीं कर सकता ना। मेरे हाथ में क्या है कि मैं डिसीजन कर लूं। लेकिन हम लोगों ने बाद में भी कुछ उनको मेमोरेंडम नहीं दिया। वो बोले कि मैं सोचता कि वहीं देंगे जैसे सब लोग देते हैं, तो जब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे को मेमोरेंडम नहीं दिया है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या दूं आपको। सारी देश की जनता आई है, मैं राजस्थान में आई है, मैं उनका स्वागत करता हूं, मेरी ड्यूटी है। क्या मैं उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था, शांतिलाल जी शायद आप होंगे उस वक्त, तो मैंने कहा उस वक्त ऐसा क्या बात कर रहे हैं आप भगवान ऋषभदेव के दरबार में आए हैं, तो जो मांगना हो मांग लो। क्या आपसे कोई मांगे क्यों, इसकी अपेक्षा क्यों रखते हो? आप तो ऋषभदेव के दरबार में आए हैं, आपको जो जरूरत हो आप मांग लो। उसके बाद 10 पंच कल्याणकों में भैरव सिंह जी आए और मैं मौजूद था। हर पंच कल्याणक में उसने इस बात को याद किया। खासकर बांसवाड़े के आसपास बहुत पंच कल्याणक हुए उस वक्त। साहब मेरे को डॉक्टर साहब ने ये बताया था, ये जैन धर्म अजातीत है, इस अर्थ में अजातीत के जिन धर्म है धर्मी मांगे नाई, और धर्मी बन मांगन लगे बीठगिया जगमाई। जैन धर्म तो अजातीत है, नहीं मांगने का नाम जैन धर्म है। धर्मात्मा लोग मांगने का धंधा नहीं करते हैं। धर्मी बन मांगने लगे और धर्मात्मा बन के मांगने का धंधा करें तो वे लोग जगत में ठगिया हैं, धर्मात्मा नहीं। धर्म के नाम पर ठगने का काम करते हैं। बहुत पुरानी बात है, सन 58 समझते हैं, 58 51-52 वर्ष हो गए। सच्ची घटना है कि मैं अशोकनगर में रहता था, मध्य प्रदेश में अशोकनगर की जगह है। तो वहाँ पर एक महाराज का चौमासा हुआ, 5 महीने का चौमासा था, जब उसमें 2 सामन थे उसका। तो वो विमल सागर महाराज था,
हीरोड वाले, हाँ, तेरापंथी थे वो कट्टर। उन्होंने एक शर्त रखी, हमारे लिए चौमासे में किसी विद्वान को पढ़ाने के लिए रखोगे, वो हमें पढ़ाए तो हम आपके यहाँ चौमासा करेंगे। तो भाग्य से मैं वहाँ था, 2 साल पहले आए हुए थे। तो हमारे अध्यक्ष थे, उनने कह दिया हमारे यहाँ पंडित जी हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। तो 5 महीना मैंने पूरे शब्द को पढ़ाया। अब तो उनकी 3री-4थी पीढ़ी चल रही, उनके शिष्य पर वो निर्मल सागर से शांति सागर, संत सागर के शिष्य धर्मभूषण, जिनके अपने पद के लायक में थे ना, वो इनके गुरु के गुरु के गुरु थे। मैंने पढ़ाता था, वो तो ठीक है, जाने दो, लेकिन वो क्या करते थे, प्रवचन करते थे और मुझे बगल में गद्दी पे बैठाते थे और 2 लाइनें पढ़ते थे और कहते थे पंडित जी आप अर्थ करो, तो 1 घंटा में बोलता है। लोग आते थे तो उनको नमस्कार करते थे, तो वो पीछे लेने के उन्हें आशीर्वाद बराबर थे। मैं महाराज ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या बात है, जो आज नमस्कार करते तो आज धर्म विधि तो देना चाहिए ना। यानी 1 घंटा प्रवचन में आपकी तरफ से कर रहा हूँ ना, और कहीं ऐसी कोई बात बोल जाओ जो गलत हो, तो कम से कम आपको सुनना तो चाहिए, क्या हम समाज को बता दें। आप इसमें लगे रहोगे तो सुनोगे नहीं, तो धीरे जब शुरू में प्रवचन करते थे तो 1 छंद बोलते थे और ज्यादा प्रवचन के बीच में जरूर बोलते थे, मर जाऊं मानू नहीं अपने तन के काज। क्या बोलते थे, मर जाऊं मानू नहीं अपने तन के काज, अर परहित के कारण मैं गुण आवे लाज। एक सुंदर बोलते थे, सुना देता हूँ, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाय, बास फांस अरु बीसुरी एक ही भाव बिकाय। पहले दूसरे का अर्थ बता देता हूँ, इससे संबंधित नहीं है अपने प्रकरण से, लेकिन दूसरे का पहले का बात बताऊंगा। क्या अच्छी संगति करने से गुण उत्पन्न होते हैं, बुरी संगति करने से हमारे गुण चले जाते हैं। बांस फांस और मिश्री, मिश्री तो होती है ना, शक्कर की बनाते मिश्री जानते हैं, उसमें बांस की फांस ऐसी डाल देते हैं और वो लगा कर ऐसे खाते हैं, समझ गया, लॉलीपॉप जैसा। तो कहते हैं कि प्रभु मिश्री बांस की फांस उसमें लगी होती है तो वो तुल के बिकती है। तो बांस की फांस और मिश्री एक ही भाव मिल जाती है। तो मिश्री ने बांस की फांस की संगति की तो उसकी इज्जत कम हो गई, और बांस ने मिश्री की संगति की तो उसकी इज्जत बढ़ी। संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाय, बांस फांस अरु मिश्री एक ही भाव बिकाय। अब दूसरा छंद कौन सा, मर जाऊं मानू नहीं मेरे तन के काज, अर परहित के कारण ने गुण आवे लाज। तो मैंने कहा महाराज ये बात तो सही नहीं है। क्यों भी है, आप तो मुनिराज हो गए, घर छोड़ दिया, सब कर दिया, तो मुनि धर्म में जब आहार को निकलते हैं तो शास्त्र में उसका नाम क्या रखा है, भिक्षावृत्ति। पढ़ना शास्त्रों में, भले ही मौन लेके निकलते हैं, कुछ बोलते नहीं हो, ऐसा तो हाथ करके निकलते हैं ना, ये काय की निशानी है क्या, कि सामने वाले समझ जाए कि महाराज आहार के लिए निकले, इसकी निशानी है क्या, इशारा हुआ ना। इसलिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो दुकान नहीं है, धंधा नहीं है, पानी नहीं है, तो भोजन तो आपको करना ही है ना। भले ही अब नवला भक्ति से देता है वो,
श्रावण बहुत प्रेम और भक्ति से देता है, लेकिन है क्या, आप कैसे कर सकते हो? और दूसरे परिहित के कारण जब घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, घर के बाल बच्चे छोड़ दिए, उनकी चिंता नहीं करी, तो दुनिया के बाल बच्चों की चिंता करो। फिर तो ऐसा हो गया कि दो बच्चे छोड़ के 200 बच्चों की चिंता करने लगे। क्यों? थोड़ा क्या है? अब ना ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, मेरे विद्यार्थी पहले रेट के भाई अभिनंदन कुमार जी सनी साहब करते थे, तो उन्होंने अब एक प्रोजेक्ट खड़ा किया अपने गांव में, खनिया थाने में बहुत बड़ा मंदिर बनाया। और दादा चलो 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 देखने, इधर मैं उधर से निकला तो मैं देखने के लिए चला गया। तो जब मंदिर का गुंबज बन रहा था ऊपर, तो सब काम हो रहा कि दादा ऊपर करो, ये मेरे बस की नहीं है, मैं जीना नहीं कर सकता, डॉक्टरों ने मना किया है। क्यों? और वो लकड़ियों खपतियों का वो बना हुआ था, उस पर से चढ़ के जाना था। तो मजदूरों को लाए, पकड़ करके मुझे को टाँग ले करके ऊपर देखा। तो आप दादा इतना ही सबूत इतना है, जो भी जितना था एक फुट सैनिक गलत भी हो सकते हैं, इतना ऊँचा है, यहाँ से जमीनों तक का दिखता है, वहाँ से वो दिखता है, वहाँ से ये दिखता है, उन्हें सब बताया। मैंने वहीं पर उनसे एक बात कही और मैंने किताब में भी लिखी है, उसका नाम नहीं लिखा। मेरे विद्यार्थी तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, की जरूरत नहीं, दूसरे का लोग लेने के देने पड़ रहे हैं। मैंने कहा भैया एक बात बताओ कि तुम ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने शादी नहीं की, यदि शादी करते और बाल बच्चे वाले होते तो जो बाप दादों का जो छोटा बहुत मकान था ना, उसी में सारी जिंदगी निकल जाती। और बहुत करते कोशिश करते तो बुढ़ापे में 2 कमरे का मकान दूसरे से बना लेते, इससे ज्यादा तुम्हारी तमन्ना भी नहीं होती। लेकिन अब तुम ब्रह्मचारी क्या हो गए कि तुम 200 कमरे का मकान क्यों करना है? धर्मशाला बनाए ना 100 कमरे की, और महाराज हो रहा हो तो 2000 कमरे का चाहिए। छोड़ा के ग्रहण किया। जब तुमने सब छोड़ ही दिया, क्यों? इसलिए महाराज ये बात जब मैं परहित के कारण मानूंगा, ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। मांगने का विकल्प भी नहीं होना चाहिए। अब आगे आहार दान के बाद एक अलग आहार दान होता है। आहार दान का मतलब क्या होता है? वो जो शुद्ध सात्विक रोटी दाल है ना, अटपहरे घी की, हाथ चक्की के आटे की, कुएं के पानी की, कोई द्रव्य देने लायक है आहार में अपनी आत्मा को? क्यों? अब पात्र जी देने वाला हो, लेने वाले पुण्यराय हैं, उसी का नाम आहार दान है। कुछ और करो। अब आहार दान हो तो गया, अब आहार दान के बाद एक नया आहार दान कौन सा है? क्योंकि वो 1 लाख क्या होता है? क्या होता है 1 लाख? 1 लाख रोटियां दे रहे, क्या दे रहे? कहते तो नोट भी आहार है। कोई खाता है नोट? भैया तुम मेरे नोट खाते हो तो मुझे आहार दान क्यों कहते हो? तो नोट दान कौन? उन्होंने बंद कर दिया, उसके बाद मैंने नहीं सुना उनके मुख से। और उसके बाद लगातार उनकी 3-4 पीढ़ियों तक मेरा संपर्क रहा। उनके शिष्य निशांत सागर वगैरह सब थे। अभी हम घटनापुर करके आए ना, धर्मभूषण महाराज वहां थे। तो अपनी बात है कि नमोकार मंत्र महान क्यों है? क्योंकि इसमें मांगने की बात है। हम नमोकार मंत्र में कुछ मांगते नहीं है। मैं ये अर्थ इसलिए बता रहा हूँ कि हम नमोकार मंत्र का जाप करें और मन में सोचे कि हे भगवान मेरा ऐसा हो जाए, तो समझ लेना तुमने थोड़ा पुण्य कम कर लिया। यदि मांगने की बात नहीं होती तो ज्यादा पुण्य मानते, तो ज्यादा मिलता, उसका पुण्य आता है। और मांगने की भावना करके अपने पुण्य को तुमने छीन किया।
क्योंकि नमोकार मंत्र की महानता तो इसी में है कि हमारे मांगने की वृत्ति समाप्त हो जाए, है ना? सीधा क्या नमो अरहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो पंचायाण, नमो लोहे सर्वसावण। अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोग के सब साधनों को नमस्कार हो। कुछ बातें नहीं, जैसे मांगने की बात हमें दिखती है। यदि मांगने की अच्छी चीज होती तो बाद में कोई मांगने की बात अपन जोड़ देते ना उस मंत्र में। यानी ये जैन समाज में ये मंत्र नंबर 1 पे कैसे आ गया? ये प्रतियोगिता हुई ना मंत्रों की, सैकड़ों मंत्र हैं। यदि बात सुना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उन मंत्रों में नंबर 1 कैसे आया, तो कैसे किया इसने? एक हरे के गले में क्यों पड़ गया? उसमें कोई विशेषता तो होनी चाहिए और हमने जोड़ दिया। तो ये मिलता उसे मिलता, नमोकार की हजारों कहानियां जोड़ दी। उसको ये मिला, उसके कुएं में पानी आ गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, क्या हुआ था नहीं हुआ था मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन मंत्र में ऐसा नहीं लिखा कि मैं ये मानता हूं इससे हो जाएगा। क्या उसकी बात भी मैं कभी कर सकता हूं कि होता है कि नहीं होता है। सत्य विधान करते हैं ना, साहब सत्य विधान से मैंने सुनी ने किया था, सही बात का पूर्ण दूर हो गया था और सब दूर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, सब ऐसी बात करते हैं। मैंने भी 100 सत्य विधान कराए पंडित बन के, प्रतिष्ठाधारी बन के, और मुझे पूरा सत्य विधान याद हो गया था। मौखिक मैं उंगली बोलता था, कभी मैंने उंगली देख के नहीं बोली। लोग शब्द बोलते थे और मैं उसी से वो उंगली बना करके बोलते था। क्या लेकिन मैंने इस बात को समझाया लोगों को कि बताओ तो इस विधान में कहां लिखा। जैसे ये कुष्ठ रोग की बीमारी का इलाज है, ये दवा है क्या? ये सिद्ध भगवान की स्तुति कि उसकी बात का हो गया था, मैंने स्त्री ने किया था। मैं इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं किसी बात का हुआ था कि नहीं हुआ। विधान किसने किया था? मैंने सुनी किसकी बात? जिसको कुष्ठ होता है वो तो विधान कर ही नहीं सकता, वो तो विधान में खड़ा ही नहीं हो सकता। क्यों? तो मैंने सुनी ने किया, उसी बात का कुछ लोग दूर हुआ। माने करे मुझ वाला पकड़ा जा डाड़ी का, धर्म में ऐसा होता है। इधर उनने अनुमोदना की थी, तो अनुमोदना की थी तो अनुमोदना से होता है, ये कहो ना। क्या अपन जो गंदोदक होता है ना, तो गंदोदक गंदी जगह तो लगाना चाहिए, घाव में लगाना चाहिए। क्या तो गंदोदक का अपमान नहीं है? जो कोड़ पे लगाया और वो कोड़ में इन्फेक्शन और हो सकता है, क्योंकि उसमें जो पानी धूल के मिट्टी के कण रहेंगे। क्यों? हो गया, मुझे कोई अपराध नहीं, हो गया होगा बिल्कुल। लेकिन होता है, मैं आपसे एक बात कहता हूँ हाथ जोड़ करके कि भैया यदि तुम होता है और ये बात तुम्हें पक्का भरोसा है तो तुम एक दफा करके दिखा दो, मैं जैन धर्म को विश्व धर्म बना दूंगा। एक दफा करो, 10 कोड़ी को इकट्ठा करो और टीवी पे लाओ, विधान करो, उसका जल लाओ, छिड़को और उसी पर सब एकदम टीवी पे सारी देखें। डॉक्टरों की टीम आए, वो पहले चेक करे और बाद में चेक करके बता दे एक कोड था और वो ठीक हो गया। देखो क्यों विश्व धर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? अमेरिका वाला टीवी वाला दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कोई ऐसा नहीं कोई मेरा कुछ मंत्र है कि मैं बना दूंगा। अरे भाई यदि कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो तो बताओ ना करके। मालूम है वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, ये कोड़ का जो कीटाणु है ना, ये अपने शरीर में 40 साल पहले घुसता है हमारे, 40 साल तक पता नहीं चलता कहाँ रहा, फिर धीरे धीरे पनपता है, तब बाहर आता है 30-40 साल में।
और इसकी दवाई भी खाओ ना तो खाते खाते मिटने में 40 साल लगते जब तक तुम मर जाओ। इसलिए वो गोली खाने जंगल में अलग से बनाए। क्यों? कि दवाई खाएंगे तो तकलीफ कम होगी, मिटेगी धीरे धीरे, लेकिन जब तक मरेंगे जब तक मिटने वाला नहीं, मरने के साथ ही जाने वाला है। ख्याल में आए ना, बहुत धीमी गति से पनपता है और बहुत धीमी गति से फिर मिलता है। फटाफट छिड़का और वहां चला गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विश्व धर्म बन जाए कि साहब आपको श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए नहीं होता। मुझे श्रद्धा नहीं है लेकिन तुम्हें तो है। जो पंडित कह रहे हैं कि हो जाता है उन्हें तो है। कमाल, मेरी श्रद्धा और अश्रद्धा से क्या फर्क पड़ता है? मेरा ठीक नहीं होगा, मैं जिसको करूंगा वो नहीं होगा। तुम्हें श्रद्धा तुम करके बताओ ना। क्या ये कोई दवाई है? अच्छा मैं कहता हूं कोई ठीक हो जाता है, नहीं होता है। दवाई तो हर बीमारी की अलग होती है, लेकिन धर्म तो अलग नहीं होता है, मंत्र तो अलग नहीं होता है। क्यों? मंत्र तो एक ही है। जब भगवान की भक्ति से होगा ना, सिद्ध भगवान ने किया ना, तो जब में कौन जैसी बीमारी ठीक कर सकते हो, भगवान को ठीक नहीं कर सकते। तो पंडित जी को भगवान क्यों हो रहा है? जो करा रहे हैं वो तो ठीक हो जाना चाहिए ना। ऐसा कहने से क्या हो जाता है? ये हो गया था, पानी आ गया था, उसमें पानी की कमी थी, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी है, तो करो ना थोड़ा नमोकार मंत्र का प्रयोग करके, और सब कुओं में पानी लबालब कर दो ना, भर दो फटाफट। क्यों? अब भी हर सारा राजस्थान में कब्जे में आ जाएगा। इस रेगिस्तान को छोड़ के तुम क्यों मुंबई या क्यों किसी जगह गए? यहाँ में पैदा ही नहीं होती थी, पानी की बहुत कमी है, हरियाली नहीं है, तो तुम्हारा नमोकार मंत्र था ना। ये जैन धर्म इसका नाम नहीं है। नमोकार मंत्र ने कब गारंटी दी है? उसने तो कुछ मांगा ही नहीं, उसने कोई गारंटी नहीं दी इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक कहा ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। क्यों? कहीं दिखाओ तो बताओ। नमो हरतान नमो सदान, उसकी भी सच्ची बात है। तो फिर ये ऐसा है तो हम फिर उसे पढ़ेंगे ही क्यों? यही तो कह रहे कि यदि तुम किसी कामना से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पढ़ो ना पढ़ो एक सही है। तुम उसे सही अर्थ समझो ना। लोग पढ़ेंगे क्यों? अरे ऐसा नहीं है। पंच परमेष्ठी के प्रति हमारे हृदय में महिमा है, क्योंकि हम पंच परमेष्ठी जैसे बनना चाहते हैं, अरंत सिद्ध जैसे बनना चाहते हैं ना। और जैन धर्म में ही ये विशेषता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है, और धर्म में तो है ही नहीं। और धर्म में तो हमेशा भक्ति बने रहोगे और तो भक्ति करे। क्यों? बहुत से बहुत होगा तो परमात्मा में लीन हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता और खत्म हो जाएगी। क्या जैन धर्म कहता प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, हम वो पद पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, सब स्वार्थ से नहीं होता है दुनिया में काम। एक आदमी लड़का है 12-13 वर्ष का, वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो बराबर रोजाना प्रैक्टिस करता है। और एक मास्टर भी रखा है उसने, जो रोजाना क्रिकेट की प्रैक्टिस कराता है, ऐसी गहन धूप में खड़े खड़े प्रैक्टिस कराता है। और उसके लिए वो पैसा भी देता है, तो 5,000 रुपये महीना जो भी देता होगा। फिर भी उस लड़के ने अपने घर में उस मास्टर की फोटो नहीं लगाई, सचिन तेंदुलकर ने की लगाई। क्यों किया है? लगना चाहिए ना, वो तो इतनी मेहनत करता है। सचिन ने क्या किया? उसके पत्र का जवाब तक नहीं देता है। क्यों? कोई एक साइन कराना चाहे तो साइन करके तक नहीं देता है, उससे मिलना मुश्किल है। जबरदस्ती उसके पास जाओ तो पुलिस डंडे मारती है। क्या दिया उसने? फिर उसने सचिन का फोटो बनाया। यदि देने से ही लगाता है तो जो दे रहे उसका लगाओ ना। अरे जो हमारा आदर्श होता है हम उसका फोटो लगाते हैं, जिसने हमें कुछ दिया उसका नहीं लगाते।
भगवान पंचप्रदेश जी हमारे आदर्श हैं, तो हम उनकी भक्ति करेंगे, प्रतिमाएं लगाएंगे, पूजा करेंगे, खाना है ना, वे हमें कुछ देंगे, सज्जन हमें सिखाने आएगा तो हम सज्जन का फोटो लगाएंगे। उस मास्टर का क्यों नहीं लगाया? क्या लगाए? क्योंकि उसे उस मास्टर जैसा क्रिकेटर नहीं बनना है जिसका नंबर क्रिकेट की जिले की टीम में भी नहीं आ पाया। तो हम नमोकार मंत्र क्यों बोले? क्यों बोले? तो तुम्हें स्वार्थ होगा तुम्हारा सिद्ध, तब बोलोगे। इसका ही अर्थ हो गया। जब मैं ये बात कहता हूँ सुनना, तो कहते नहीं पंडित जी ये बात तो नहीं। वो नमोकार मंत्र के बाद ही एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है बोलो भाई? ऐसो पंच नमो यारो शब्द पावपणासनो ये नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। कितना साफ लिखा है। सीतांबरों के यहाँ तो नमोकार मंत्र में ही इसको शामिल कर दिया, अपने दिगंबरों में नहीं किया। पर अपने यहाँ तो नमोकार मंत्र वहीं खत्म हो गया। कहाँ? नमो लोए सब सर्वनंतर, उनने इसको भी शामिल कर लिया। अपन कहते 5 पद हैं और वो लोग कहते हैं 9 पद हैं। जब तक नहीं कहते बोलो वहां 9 पद हैं। मेरी बात सुनना, इसमें ये लिखा है यह नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो ये तो नमोकार मंत्र की महिमा है। तो नमोकार मंत्र लिखने वाला ये लिखेगा, फिर मैंने लिखा है वो चीज वो बहुत बढ़िया है। तो इसमें वो बात क्या है? नमोकार महामंत्र की महिमा वो महामंत्र में शामिल कैसे हो सकती है? देखो रामायण लिखी तुलसीदास ने और किसी ने वो रामायण की प्रशंसा की, तो वो रामायण कैसे हो सकती है? क्यों? सब आप समझे ना, वो रामायण नहीं हो सकती है। रामायण की जो प्रशंसा है वो रामायण से अलग चीज है ना। ये तो बहुत समय बाद किसी ने लिख के उसमें डाल दिया। उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, ये नमोकार महामंत्र है, इसे अपन अनादि निधन कहते हैं। कि भाव की दृष्टि से तो अनादि निधन है, क्योंकि सब पंच परमेष्ठी अनादि से होते आए हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन ये भाषा अनादि की नहीं है। ये जो भाषा है ना प्राकृत, ये तो प्राकृत भाषा है। ये तो सौरस्वती प्राकृत है, ये थोड़ी अनादि की है। भाषा तो बदलती रहती है। देखो प्राकृत है, संस्कृत है, अंग्रेज आई, अब हिंदी हो गई, अब और बदलती जाती है। तो भाव अनादि है। भाषा तो जानते किसका लिखा हुआ है? ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध आचार्य का है। सरखंडा का जो ग्रंथ है उसका एक मेरा चरण है। बहुत बढ़िया था, सबने अपना लिया। और अब ये दिगंबर आचार्य है तो सितंबर कैसे कह सकते हैं? फिर कैसे अपनाते? कुछ भी होगा, लेकिन उसके मंगलाचरण में ये बात है, भाव से तो अनादि का है ही वो। तो अब बातें चल रही है कि उसने लिखा है सब पापों का नाश करने वाला है, और आप तो कहते हो अगर कुछ है नहीं तो हो गया ना काम। एक तो ये लिखा क्या मिलेगा? ये लिखा है ना सब पापों का नाश करने वाला है। तो तुम नहीं मानोगे तो नाश नहीं होंगे। क्यों? तुम आत्मा का ध्यान करोगे तो पापों का नाश नहीं होगा। जब मांगोगे तो होगा कि तुमने तो कहा ही हमने नहीं किया, करने वाला है कोई क्या? ये तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो सब पापों का नाश होता है। कौन से सब पापों का? कि जो आज तक हमने किए हैं, जब और जो अभी कर रहे हैं और जो भविष्य में करेंगे, सब पापों का नाश होता है। कितने खुश हो जाते हैं, या क्यों मिल जाते ये बोला, और सब पापों का नाश हो गया। पाप रूप में आज तक जितने पाप किए वो सब नष्ट, और अब कर रहे डेली नष्ट, और कल करेंगे डेली, अभी करे नहीं डेली।
सोचो तो जरा, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जो पाप अभी कदे ही नहीं दे भी नष्ट हो गए। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब लोग नवोकार में बोलते हैं ना, रोजीना 108 दफे नहीं 9 दफे तो बोलते हैं ना, तो हमारे तो सब पापों का नाश हो गया होता, तो हमारा रोजाना रोना धोना क्या को लगना, कितने पापों का होता है सोचो, गंभीरता से विचार करो। कोई पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, अभी मैं बताऊंगा आपको विचार देते क्यों। यदि सब पापों का नाश हो जाता तो हमारे बीमारी बिना पुण्य की वजह से होती है, ये लोग अनुकूलता, घर की प्रतिकूलता है, ये सारी चीजें बिना पाप के होती हैं। कुछ दिखता है कि थोड़ा बहुत कम होता है, बस नहीं लिखा है तो हो गया ऐसा नहीं है। लिखा तो क्यों लिखा, तो उसका क्या अर्थ है वो तो हमसे समझना पड़ेगा ना, कि सब पापों का नाश हो जाता है, उसका अर्थ क्या है, वो बात हमें गहराई से समझनी पड़ेगी। सब पाप एक अगर बोले तो सब पापों का नाश हो जाता होता, तो मैं आपसे एक मोटी सी बात कहता हूँ कि उसने किसको नमस्कार किया है, पंच परमेश्वरी को, इतना पक्का पता है ना। अब पंच परमेश्वरी में मुनिराजों का उपसर्ग होता है, पार्श्वनाथ भगवान को मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था कि नहीं, तो पुण्य की वजह से प्राप्त होते हैं। मुनियों को अंतराय होता है भोजन में, पुण्य की वजह से कि पाप की वजह से। अंतराय क्या विघन पैदा होगा ना। तो जब जिनको नमस्कार नवोकार मंत्र में किया है तो उन्हीं का पाप खत्म नहीं हुआ, तो उनका नाम लेने से हमारा कैसे हो जाएगा, ये तो छोटी बात है ना, तो हमारी समझ में आना चाहिए ना। कोई आदमी बेंगलोर गया यहाँ से, तो सुरेश जी से मिला और ये कहा मैं पंडित हुमदम का लड़का हूँ, कह देता आओ भोजन को बनाना, कोई जरूरत हो तो बेटा बोलना, कोई तकलीफ मत उठाना, कोई रहने के लिए रहने की व्यवस्था तो ठीक है, नहीं तो घर पे ही आ जाओ। बहुत उन्होंने समझा के कहा, क्यों मैंने कहा यहाँ तो सब बात भूल है। तो फिर उन्होंने कहा कि जरूरत तो है। बोलो बेटा क्या बोलो ना, कि मुझे 5 लाख रुपये क्या होगा, बोलो होगा क्या। बोलो ठीक है, बात है, ऐसा है, लेकिन ऐसा है, और आपको भरोसा नहीं हो तो आप फोन से पापा से बात कर लो। क्या बात करना क्यों, देखो बात करने की बात तो तब होती पंडित हम यहाँ आते और 5 लाख मांगते तो उनको भी नहीं देता। तो तुम्हें तो क्या सवाल है ना, तुमको 50 रुपए चाहिए हो तो बिना फोन करे भी आएंगे क्यों, समझो ना। तो हर एक आदमी की एक हमारे दिमाग में ऐसे होती है ना, बैंक में भी क्या होता है ओवर लिमिट करते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसको, क्या आप कितने रुपए तक का पैसा कर सकते हैं, है ना। अनलिमिटेड तो किसी का भी नहीं होता ना, हर एक की लिमिट होती है ना। तुम्हें 50 मिल सकते हैं, वे आ जाएंगे तो उनको 5000 मिल सकते हैं क्या, लेकिन 5 लाख की बात मत करो। तो नवोकार मंत्र में जिसका तुम नाम ले रहे हो उसके ही पाप का नाश नहीं हुआ। उनको अंतराय हो गया, उनको कोई की बीमारी थी, कौन से उठ जाते चक्रवर्ती को, उनका दूर नहीं हुआ। जिनको तुम याद कर रहे हो उनके नाम से तुम्हारा कैसे हो जाएगा, इतनी मोटी बात नहीं होती है। बातें बहुत गंभीरता से हैं, अब करेंगे अगले बाकी की बात करते हैं।